जो सीक्वेंस का पहला क्वेश्चन है वो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि an इक्वल टू 1/3n प्लस 2 3n प्लस 4। ठीक है, an जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/3n प्लस 2 और 3n प्लस 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। और bn जो दिया हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं, bn क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो an जो दिया हुआ है उसके बारे में आखिर मांग क्या रहा है, तो पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से सही है, क्या सही है, तो कह रहा है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है ना। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, कन्वर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट नहीं है, ये पूछ। ठीक है, डी ऑप्शन नीचे है। तो सबसे पहला यहाँ पे काम क्या है कि हम लोग इसका कन्वर्जेंसी चेक करेंगे, तो बहुत आसान है, इसके लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा सारे n के लिए, तो इट इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो यदि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा सिग्मा an, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे n कॉमन होगा तो n स्क्वायर होगा। तो सबसे पहला क्या है कि an को यहाँ पे लिखने के लिए 1/n स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 3 प्लस 2/n, 3 प्लस 4/n लिखा जाएगा ये। अब ये जैसे लिखाएगा तो आपको क्या सोचना है कि हम Vn क्या लें, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो उसमें टाइप 3 यूज कर रहे हैं। क्या है कि Vn हम क्या लें, तो Vn हम यहाँ पे 1/n स्क्वायर ले लेंगे। an बाई Vn देखते हैं क्या आता है। an बाई Vn क्या आएगा, 1/3 प्लस 2/n, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4/n। ठीक है, इसका लिमिट क्या आएगा, इसका लिमिट आएगा 1/9। ठीक है, लिमिट ले लिए, ये जो टेंड की है ना, तो लिमिट ले लिए n टेंस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी पर, n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट कितना देगा, 3 गुना 3 यानी कि क्या देगा, 9। 9 देगा तो ये फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 एंड अ फाइनाइट नंबर, नॉट इक्वल टू 0 एंड अ फाइनाइट नंबर, देन कहा जाता है, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा an एंड सिग्मा कौन Vn आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे करेगा, साथ में करेगा। ठीक है, तो सिग्मा Vn क्या नेचर है, सिग्मा Vn यदि आप लिखेंगे तो सिग्मा 1/n स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है बाय पी टेस्ट। याद होगा आपके पास पी टेस्ट या ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट इसको कहते थे। ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट हम याद करा दें, सिग्मा 1/n टू द पावर p, ये कन्वर्जेंट होता है, कब होता है, जब p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, एंड डाइवर्जेंट होता है जब p का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होता है, ये याद होगा आपको। ठीक है, दूसरा है क्या कि यहाँ पे bn के बारे में चर्चा किया हुआ कि bn क्या है भाई, bn n क्यूब प्लस कॉस 3 का पावर n है, नीचे क्या है 3n प्लस n क्यूब दिया हुआ है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तो तुमको यहाँ पे काम क्या है कि हम n क्यूब ले लें और यहाँ पे 3n नीचे से ले लें। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस बचेगा 3n बाई n क्यूब, नीचे बचेगा 3n तो कॉमन हो गया ना, तो 1 प्लस n क्यूब बाई 3n, ये बचेगा। ठीक है, अब ये बचेगा तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि भाई ये क्या आ रहा है, मतलब इसका लिमिट। उसके पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, हम मानते हैं यहाँ पे Vn का जगह un इक्वल टू n का पावर 3 3 का पावर n, और हम चेक करेंगे Bn बाई un, Bn बाई un हमको क्या आ रहा है। ठीक है, क्या चेक करेंगे, Bn बाई un। तो Bn बाई un जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो Bn का आएगा, कट जाएगा ये वाला, Bn बाई un में बचेगा कौन, 1 प्लस कॉस 3 का पावर n, n क्यूब बाई 1 प्लस n क्यूब बाई 3n, ये बचेगा। ठीक है ना, अब अपने पास यदि ये वाला बच रहा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो सबसे पहला है कि इसका ये लिमिट क्या जाएगा, तो यहाँ तो कॉस 3n है ना, तो 3n है, इसका मतलब ये तो इन्फिनिटी जाएगा, और कॉस इन्फिनिटी तो बाउंडेड है, -1 से 1 के बीच में पूरा लाई करेगा, ये वाला वैल्यू ये कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो नीचे में क्या है, 1/n क्यूब है, तो n इन्फिनिटी जाएगा तो क्या जाएगा, ये 0, तो इसका मतलब है क्या कि एक बाउंडेड है और एक जा रहा है 0, तो इसका मतलब है क्या कि ये 0 ही लिमिट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा लिमिट कहां जाएगा, ये जाएगा 0। दूसरा, नीचे वाला का हाल देखिए, नीचे वाला क्या है कि जब उससे अलग से सॉल्व करेंगे तो n क्यूब बाई 3n, लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पे हम बात कर रहे हैं, इस पर जरा देखिएगा यहाँ पे, ये जो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा।
अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनने का मतलब है क्या कि हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉपिटल रूल लगाओगे यहाँ पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा 3n2 बाई 3n log 3 आ गया। फिर से ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाएंगे। लॉपिटल मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ता है n के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ पे टेंड कर रहा है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ऊपर डिफरेंशिएट किए, नीचे डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे आ जाओ, क्या आएगा ये 6n आएगा, y यहाँ पे 3n आएगा, log क्या आएगा, log 3 का पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिमिट फिर भी अभी भी बना हुआ है ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करोगे यहाँ पे 6n, तो इस बार 6 हो गया है ना, और नीचे क्या हो गया 3n हो गया, log 3 का पावर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। जैसे a का पावर x का डेरिवेटिव करते हो ना, वही किए हैं। a का पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, dy/ds क्या आता है, a टू दी पावर x log a, है ना, बेस ई पर, या ln a लिख सकते हैं, वही आ गया। अब नीचे क्या है कि तो जीरो बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा नीचे, तो ये क्या जाएगा जीरो, तो ये भी लिमिट कहाँ जा रहा है जीरो। तो फाइनली ये लिमिट कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है ना, 1 प्लस जीरो बाय 1 प्लस जीरो, यानी लिमिट कहाँ जा रहा है 1। तो ये नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो कंपैरिजन टेस्ट कहेगा सिग्मा bn एंड सिग्मा un आर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। un आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, दोनों साथ में कन्वर्जेंट और क्या करेगा डाइवर्जेंट करेगा, ठीक है। लेकिन सिग्मा यूएन क्या करेगा, बट सिग्मा यूएन से बात करेंगे तो सिग्मा यूएन क्या करेगा, तो सिग्मा यूएन पहले लिख लीजिए, सिग्मा यूएन है यहाँ पे n क्यूब बाई 3n। अब इस पे बात करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। सिग्मा यूएन पे हम लोग बात करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जरा यहां आइएगा, अब जो आप सिग्मा एन क्यूब लिए हुए हैं ना, यूएन जो लिखे हुए हैं, यूएन है आपका एन क्यूब बाई 3 का पावर एन, तो हम एक कॉसी रूट टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन जीरो है ना सारे एन के लिए, जो कहां से लेंगे नेचुरल नंबर से, है ना। यदि हम नेचुरल नंबर से इसको लेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये भी मेरा मतलब कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो 1 बाई एन यहाँ पे करेंगे, तो n का 3 पावर 1 बाई एन, n3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एन, उसका पावर 3 है, यहाँ 3। अब इसका लिमिट क्या जाता है, तो इसका लिमिट आपका 1 जाता है, तो ये टेंड कहाँ करेगा 1 क्यूब बाई 3, यानी कि 1 बाई 3 जो एक से क्या है छोटा, तो बाई रूट टेस्ट कॉसी रूट टेस्ट सिग्मा यूएन क्या होगा कन्वर्जेंट, देन इंप्लाइज सिग्मा बीएन इज जो है वो भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा बीएन इज कन्वर्जेंट कंपैरिजन टेस्ट से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है दोनों कन्वर्जेंट है डी, इसका आंसर क्या है डी, दोनों कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, सिर्फ एक कन्वर्जेंट नहीं, दोनों कन्वर्जेंट। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में जैसे थ्योरी है, तो थ्योरी क्या है ना कि सिग्मा यूएन, जो नोट नंबर 1 में आप कर सकते हैं कि सिग्मा यूएन, जहां यूएन 0 से बड़ा है सारे एन के लिए, जो कहां से लेंगे एन से, एंड सिग्मा वीएन, जहां वीएन 0 से बड़ा है सारे एन के लिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। उसी नोट में इफ यदि ये है, पहला है कि यूएन बाय वीएन यदि एल देता है, जो कि अब फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, देन सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, दोनों साथ में कन्वर्जेंट और क्या करता है डाइवर्जेंट करता है। दूसरा क्या है यूएन बाय वीएन यदि आपको जीरो देता है, ठीक है, तो यदि जीरो देता है देन मतलब लिमिट कर रहे हैं ये टेंडिंग टू पोजीशन है, टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर दी देता है, देन ठीक है लिमिट लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है, हम बोल दिए तो लिमिट लगा लेना अपना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम सब लिखेंगे ही, वैसा बोल दिए हो गया लिमिट एंड, अब लिखेंगे तो ये इक्वल टू करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो टेंडिंग टू मतलब समझ लो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं तो जनरली देंगे कि
भाई वहां पे क्या है बोलना होगा नहीं, ठीक है। तो देन un बाय bn इक्वल टू क्या हो गया 0। देन तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि देन इफ सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट, सिर्फ कन्वर्जेंट पर होता है कन्वर्जेंट, देन सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, तीसरा एक प्रॉपर्टी है कि लिमिट यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी, कोई एक होना चाहिए, ये नहीं कि ये हो जाए या ये हो या ये हो। यदि un बाय vn ये इंफिनिटी आ जाए, देन यदि सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी, डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी, देन सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी। ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, इसी आधार पे सवाल जो है बनता है, ठीक है। जनरली ये तो पता होता है, ये दोनों पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका और ब्रीफ आइडिया किया जा सकता है कि ये दोनों भी कैसे आया, ये कैसे आया, तो सब प्रूफ में आता है, बीएससी के प्रूफ में, बीएससी जब पढ़िएगा तो बीएससी, ठीक है, उस बीएससी में इसका प्रूफ होता है, ठीक है। तो जनरली आपको बता दिया जाएगा तो कि जब आप क्लास में क्लास लीजिएगा कीजिएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि भाई इसका प्रूफ कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी। यहाँ आइए, अब क्या है कि हम लोग जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेना, जरा वो देखिएगा, वो क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर, ये हम इस पे भी दे देते हैं आपको ताकि आपको याद रहेगा, नोट नंबर 1 2 3 है ना, अपना देख लीजिएगा। उसके बाद 20 में ये जो है सी नंबर ऑप्शन, पहले हम तो क्वेश्चन ले लें, आपका क्वेश्चन देख लो। 20 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द सीक्वेंस n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी जा रहा है, और bn है n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी जा रहा है, और an के बारे में कह रहा है an बराबर log n प्लस log log पावर n है ना, और bn के बारे में कह रहा है n टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय log n दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से सही है क्या। पहला कह रहा है 1 बाय an, n 3 से लेंगे, 1 बाय bn 3 से लेंगे, पहले ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखना जरूरी है पहले, ठीक है, कि हमको करना क्या है। तो तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में वही मांग रहा है आपसे, 1 बाय an 1 बाय bn पे लगा हुआ है ये, कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो था वो भी 14 था, वो भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, तो ध्यान से बनाइएगा, है तो आसान, लेकिन निगेटिव मार्किंग इसमें 1.33 है, 2 मार्क्स आएगा आपको सही उत्तर देने पर, नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं कटेगा, और यदि कटेगा निगेटिव, गलत बनाइएगा निगेटिव होगा, तो निगेटिव उसमें गलत बनाइएगा तो निगेटिव मार्किंग 1.33 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे होश में बनाना है, नहीं आता है मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आता है आंसर पक्का आ जाए तभी जा करके इसका आंसर लिखिए। यहाँ ये तो ऑप्शन पहले क्यों देख रहे हैं, ऑप्शन इसलिए देख रहे हैं कि लाना क्या है, ये नहीं कि सवाल लिए चल दिए, हो सकता है ऑप्शन से ही कहीं सही हो जाए, काम बन जाए मेरा, इसलिए ऑप्शन देखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, जैसे हम एन उठा लिए, यहाँ पे एन बराबर मेरे को दिया हुआ है log n प्लस log n, पावर क्या है log n है ना, और bn दिया हुआ है, वो तो बात का चीज है। सबसे पहले इसमें यदि बात करें, ठीक है, यदि इसमें log लगा दे, ठीक है, log n, क्योंकि log लग सकता है, लग सकता है, पॉजिटिव 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 है, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, log अलाउ है। तो log n जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो ये log आ जाएगा यहाँ, ठीक है, पावर में है तो, और यहाँ लगेगा log n प्लस log n, ठीक से देखिए, ठीक है, और इसको यदि लिमिट मारेंगे ना तो इन्फिनिटी जा रहा है ये, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, n को यदि हम इन्फिनिटी करेंगे ना तो लिमिट कहाँ जाएगा इसका, इन्फिनिटी जाएगा भाई, बोला ठीक। तो क्या कहोगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि शिकार हमको 1 बाय n का करना है, और n 3 से स्टार्ट कर रहा है, तो यदि ये इन्फिनिटी जा रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर
every given positive number m, there exists m belongs to n such that n greater than m for all n greater than equal to m. ये तो हम कह ही सकते हैं ना, कौन कष्ट है हमको, कौन दिक्कत है, ये तो हम बोल ही सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब an का वैल्यू उस m को पार कर जाएगा, क्योंकि m जो है बहुत ही बड़ा नंबर आप ले रहे हो, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आप यदि कोई भी बड़ा पॉजिटिव नंबर m लेते हो तो एक ऐसा m मिलेगा n के घर से, ठीक है, जहां an उस m को पार कर जाएगा। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी जा रहा है, कोई चीज यदि इन्फिनिटी जा रहा है उसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है, कोई कह रहा है हम इन्फिनिटी जा रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब है क्या कि तुम जैसे इन्फिनिटी जा रहे हो तो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। तुम यदि कोई नंबर से इसको बांधोगे m, कहेगा भाई साहब कोई ना कोई इसके बाद वाला n ले लेना, m ले लेना, ठीक है, उस पे जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना n का, पार कर जाएगा उसको। यही सिंपल बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पुट करते हैं m के जगह 2। अब दिमाग में आएगा 2 क्यों रख रहे हैं, देखिए पहले, ठीक है, m की जगह क्या रखें 2, तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट log an के जगह हम इतने क्वांटिटी को नहीं बोल रहे हैं, क्या तो रहा है पूरा, लेकिन हमको भी इसमें कुछ काम करना है। क्या, हमको ये काम करना है कि हमको इतने क्वांटिटी से पहले मतलब रखना है इतना से, क्योंकि ये भी तो इन्फिनिटी जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, n टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी, है ना। तो इस चीज के लिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं log n प्लस log n पावर log n, ये जो हुआ ना, ठीक है, पावर हटाइए, पावर नहीं, बस इतना, ये 2 से बड़ा होगा सारे n के लिए जो m से बड़ा है बराबर है, ये तो लिख सकते हैं। अब log n से गुना करवा देंगे दोनों साइड, log n से मल्टीप्लाई करवा दिए, देखिएगा क्या कर रहे हैं, log n यही बना रहेगा, क्योंकि log n जो है पॉजिटिव है, n 3 से स्टार्ट है ना। अब ये जो है ये log हुआ तो ये पावर में चला जाएगा log के प्रॉपर्टी से, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इसको उठा देंगे पावर में log के प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि log जो है बेस ई पे काम कर रहा है, तो log ऑफ बेस ई एंड दैट इज द बेस ई, ठीक है, नहीं कुछ दिया हुआ तो बेस ई मान के चलेंगे। तो बेस ई यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब है क्या कि ये जो वैल्यू है log n प्लस log n फंक्शन से log n ग्रेटर देन हो जाएगा n स्क्वायर से, ठीक है, ये रिजल्ट लगा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो लेस देन 1/n स्क्वायर होगा जब n का वैल्यू m से क्या होगा, बड़ा या बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है आपका, यही है 1/n, ठीक से देखिए, ये 1/n लेस देन 1/n स्क्वायर है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट के लिए तैयार, इसका नाम दे दीजिए कुछ, इसका नाम अल्फा n, इसका नाम Vn, याद आया, तो सिग्मा Vn कैसा सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट लग गया, सिग्मा Vn कैसा सीरीज, सिग्मा 1/n स्क्वायर, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, यानी कि 1/n टू द पावर p, अब p का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि 2 है जो 1 से बड़ा है, तो गारंटी ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, है ना, ये गारंटी क्या होगा,
कन्वर्जेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हम कहेंगे कि ये मेरा कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट implies sigma 1 by an is also convergent by comparison test, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट से ये भी आपका क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग bn पे, तो सिग्मा 1 बाई एन इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन देखिए सर जी, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखा हुआ है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, दोनों डाइवर्जेंट, दोनों कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट तो ये दोनों तो गया, सी और कौन, बी, सी और बी तो खत्म, जैसे ये कन्वर्जेंट आया देन इम्प्लाइज सी भी गलत है और बी भी गलत है, ये दोनों तो गया, ठीक है। तो कैसे कहा जाता है कि दो ऑप्शन मिटा दीजिए, मिटा दिए भाई, अब दो ही है और दो में कोई एक सही है, क्योंकि एमसीक्यू है, ये एमएसक्यू नहीं है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 1 से लेके 30 तक एमसीक्यू रहता है, 1 से 30 तक, जिसमें 1 से लेके 10 तक 1 मार्क्स का और 11 से लेके 30 तक 2 मार्क्स का, इसमें 0.33 निगेटिव है, ठीक है, 1/3, इसका भी 1/3, इसका 2/3 निगेटिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक का 0.33 और एक का 1.33, 2 मार्क्स वाले का। चलिए यहाँ आइए, बीएन पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या, कि जो बीएन है ना, वो बीएन क्या काम कर रहा है, बीएन कैसा है, तो बीएन क्या है जरा देखिएगा, बीएन देखिए, बीएन अच्छा दिख रहा है, बीएन है n का पावर 1 + 1 बाई log n, ये बीएन दिया हुआ, बीएन क्या है, 1 बाई 1 + 1 बाई log n, ये आपको बीएन दिया हुआ है ना। अब ये जो bn आपको दिया हुआ है 1 + 1 बाई log n, इसका क्या कीजिएगा n इंटू n का पावर 1 बाई log n, ठीक है, पॉजिटिव है सारे n के लिए, वन बाई bn, 1 बाई n इंटू n का पावर 1 बाई log n, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक काम करेंगे, इसका नाम हम बीटा एन रख देते हैं और एक वीएन सीरीज मानते हैं, लेट वीएन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, 1 बाई एन मान लेते हैं, ठीक है, और बीटा एन बाई वीएन करते हैं, ये और ये कटेगा, n का पावर 1 बाई log n बचेगा, ठीक है। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1 बाई e का पावर 1 बाई n log, e का पावर 1 बाई log n, और log n यहाँ मतलब क्या किए, देखिए सर, e का पावर x है, e का पावर x log a लिखते हैं ना सर
यहाँ n का पावर 1/log n था, तो ये x का काम कर रहा है ना सर, e का पावर 1/log n और log n कट गया सर, ये क्या आया, e आ गया ना, ये नीचे कटेगा तो e यहाँ आ गया, 1 हो गया ना ये। तो मतलब ये जो वैल्यू आया ना पहले ही e आ गया, तो टेंडिंग टू बी 1/e होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो कंपेरिजन टेस्ट अलाउ हो गया ना। कंपेरिजन टेस्ट क्या कहेंगे, सिग्मा बीटा n एंड सिग्मा vn आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, है ना, दोनों साथ में कन्वर्जेंट और क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। तो सिग्मा vn क्या है, देखिएगा सीरीज पता चलता है, वो सिग्मा 1/n टू दी पावर p, p की जगह 1 है, तो गारंटी क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा ना ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट से। तो सिग्मा vn सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, ठीक है। तो सो इम्प्लाइज सिग्मा बीटा n यानी कि सिग्मा 1/bn इज डाइवर्जेंट। पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ आइएगा सर जी, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या आएगा, कन्वर्जेंट होना चाहिए और एक डाइवर्जेंट, तो आंसर क्या आया, आंसर आया ए, सिग्मा 1/an इज कन्वर्जेंट, 1/bn इज डाइवर्जेंट, ए ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है, आसान है, क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन ठीक से देखिए, 21 नीचे हम ला रहे हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 21 में कि पी क्यू आर आर से लेंगे, रियल नंबर से, स्मॉल आर जो है वो 0 नहीं है, और एन एन से लेंगे, ए एन बराबर पी एन एन का पावर क्यू है और n/n+2 का पावर n स्क्वायर है, ठीक है, और बी एन कह रहा है कि n का पावर n फैक्टोरियल n आर एन अंडर रूट n+2/n, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इनमें से सही है। फिर वही बात कर रहा है कि 1 मतलब p पे कंडीशन डाला है, ठीक है, तो ये हम मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन चूंकि दे चुका है तो आसान हो गया, ठीक है, डायरेक्ट पूछा तो टेंशन होता, लेकिन कंडीशन दे दिया है कि 1/p का वैल्यू यदि 1 से e स्क्वायर के यदि बीच में है और q का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगा, यदि ये है तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा, an में भी कन्वर्जेंट और सिग्मा bn में भी कन्वर्जेंट ही पूछ रहा है, अलग अलग कंडीशन दे करके, ठीक है। यदि ये कन्वर्जेंसी आपसे जानने की इच्छा रखता है तो क्या करना चाहिए बताओ, टेस्ट तो जानते हो ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज दिख रहा है का, देखो ठीक से, pn है, qn नहीं है, गलती से qn ना लिख देना, n का पावर q है और n/n+2 है, पावर क्या है, n स्क्वायर है, समझा। यहां देखो ये क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है ठीक है, ध्यान से बात को समझो, ठीक है ना, हाँ, कि पॉजिटिव टर्म ये क्या है, सीरीज है, तो टेस्ट जो है वही सब लगेगा जो आपको पता है, पॉजिटिव टर्म सीरीज में जितना टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट है, ठीक है, तो जो टेस्ट आप जानते हो वो टेस्ट लगेगा। अब यहां पर क्या है कि हम कौसी रूट टेस्ट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको पावर दिख रहा है इसी कारण से, तो p आएगा, n का पावर 1/n करके यहाँ q लिख देते हैं, और यहाँ पर n है लिखा हुआ, तो इसको 1/n कॉमन लेके काट दे रहे हैं हम, और 1/n चूंकि पावर चलाएंगे तो n स्क्वायर की जगह n बचेगा, यहाँ 1+2/n होगा, माथे पे पावर n होगा बस ठीक है। अब यहाँ p है, n का पावर n है, यहाँ पर ये q है, 1/1+2/n का पावर n,
तो इसका लिमिट निकालने जाएगा कि लिमिट क्या टेंड करेगा ना, इसका लिमिट जाता है 1, ये सब याद रखिए, छोटा मोटा चीज है, छोटा मोटा चीज याद रहता है, ठीक है। n का पावर 1/n का लिमिट, ठीक है, इसका लिमिट कहाँ जाता है 1, 1/1 प्लस x बाई यदि n रहता, ठीक है, पावर n, तो इसका लिमिट या 1 बाई इसका लिमिट, ये e का पावर x जाता, ठीक है ना, याद रखिए सब। यहाँ क्या जाएगा लिमिट, ये 1 गया, उसका पावर था q, पावर था q, 1 का पावर q, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/e स्क्वायर, तो कहाँ लिमिट गया, p/e स्क्वायर, समझे। 1 का पावर q है, तो क्वेश्चन से वेरीफाई करवाइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करा कंडीशन दे रहे हैं 1p लेस देन e स्क्वायर, q का वैल्यू 1 से बड़ा, पहला ऑप्शन का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन का ये कंडीशन, नॉट द क्वेश्चन, कंडीशन, ये कंडीशन कहता है कि ये कंडीशन देखिए, तो भैया तुम रूट टेस्ट पढ़े हो ना जी, रूट टेस्ट क्या कहता है, कौशी क्या कहता है, कौशी रूट टेस्ट क्या कहता है कि un का पावर 1/n यदि l लिमिट जाता है तो सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा जब l का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और डाइवर्जेंट होगा जब l का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और भाई साहब टेस्ट फेल कर जाएगा जब l का वैल्यू 1 होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो यदि हम यहाँ पे ये बोले कि ये कन्वर्जेंट होगा तो सिग्मा an, सो सिग्मा an इज कन्वर्जेंट होगा जब p/e स्क्वायर 1 से क्या होगा छोटा, इसका मतलब तुम तो वहां बोलिए दिया है कि 1 से लेस देन p लेस देन e स्क्वायर है, तो क्या मेरा ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो गिवन कंडीशन है 1 लेस देन तो p/e स्क्वायर 1 से छोटा हुआ ना जी, देन इंप्लाइज सिग्मा an इज कन्वर्जेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है बउआ, तो 21 नंबर क्वेश्चन यदि ये है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 के ऊपर है, नंबरिंग नंबरिंग याद रखो थोड़ा सा, है ना, 30 के ऊपर है, यानी कि एक ही ऑप्शन सही हो, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा तो एगो सही मिल रहा है, चेक करो, चाहे तो आंख बंद करो, खत्म कहानी, दूसरा क्वेश्चन जाओ, ठीक है, नहीं तो पढ़े रहना है तो पढ़े रहो, है ना, और खोजते रहो कि भाई कुछ और भी हो सकता है क्या, क्या जरूरी है भाई, विश्वास रखो अपने ऊपर, जो हो गया, जो कर दिए हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, बी ऑप्शन कर रहा है e स्क्वायर लेस देन p लेस देन e4, भैया जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो e स्क्वायर, तो p/e स्क्वायर जब लिखोगे ना यहाँ पे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो सर जी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे p/e स्क्वायर 1 से क्या है, बड़ा है, कहानी खत्म। कन्वर्जेंट होगा जब ये होगा, एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब p/e स्क्वायर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, रूट टेस्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, दिया क्या है, कन्वर्जेंट, गलत है ना, तो बी ऑप्शन गलत है। सी पे जाओ, सी में bn को चेक करने का रहा है, n का काम खत्म, bn चेक करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना देखिए क्या कर रहा है bn, चलिए bn चेक करते हैं, n का पावर n फैक्टोरियल n rn और n+2/n का पावर 1/2 स्क्वायर रूट है ना, तो n का पावर n फैक्टोरियल n rn और 1+2/n पावर 1/2, ठीक है,
ध्यान से सुनो। तो क्या करोगे इसमें, एक काम कर सकते हो, bn प्लस 1 कर लो, क्योंकि रूट टेस्ट से अच्छा रहेगा, ये लगा लो, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 r का पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 का पावर 1/2। ठीक है। अब bn बाई bn प्लस 1 कर लो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट से, इसमें एक सेपरेट कर देना। कैसे करेंगे, n प्लस 1 पावर n और एक n प्लस 1, n प्लस 1 से ये कटेगा तो यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n और यहाँ पे n प्लस 1 तुम लिख लो, rn प्लस 1 और 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 का पावर 1/2। ठीक है, डिवाइड करो इसको इससे, एक लाइन और काटना है तो काट दो, n प्लस 1 का पावर n फैक्टोरियल n rn 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 का पावर 1/2। ठीक है सर जी, ये यहां से ऐसे निकला है। अब जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा bn बाय bn प्लस 1 कीजिएगा तो आपको क्या हाथ मिलेगा, हाथ में क्या आएगा जरा चेक करिए। bn बाय bn प्लस 1 करोगे ना तो ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो n बाई n प्लस 1 का पावर n। ठीक से देखो, ये कट गया, ये इससे कटेगा, ऊपर गया, r बच गया, और ये जो डिवाइड करोगे ना ये वाला, तो ये क्या बचेगा, ये टेंशन नहीं है, 1 प्लस 2 बाई एन बाई 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 1 पावर 1/2। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, इसको नीचे लेके जाओगे तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन पावर एन हो गया, आर ऊपर हो गया, और यहाँ तो जो बचा हुआ है वो बचा रहेगा अपना, यही 1 प्लस 2 बाई एन बाई 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 1 पावर 1/2। अब इसका लिमिट क्या आएगा, तुम खुद सोचो, इसका लिमिट क्या आएगा, आर बाई सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट होगा जब आर बाई एक से बड़ा होगा, एंड डाइवर्जेंट होगा जब आर बाई ई एक से क्या होगा, छोटा होगा, फेल कर जाएगा जब आर बाई 1 होगा। यहाँ पढ़ो कंडीशन क्या दिया है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 लेस देन आर लेस देन ई, आर बाई ई लेस देन 1। ठीक है, 1 बाई ई, आर बाई ई यदि एक से छोटा है, एक से छोटा है ना, तो छोटा है तो क्या होना चाहिए, देन इंप्लाइज सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, यहां दे रखा है कन्वर्जेंट, तो सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन में आओ, 1 बाई ई लेस देन आर लेस देन 1 सामने दिया हुआ है, तो आर बाई ई क्या देगा, लेस देन 1 बाई ई स्क्वायर लेस देन 1 बाई ई। ठीक है, तो आर बाई ई क्या है, ये क्या ये एक से बड़ा है, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है, ई आर दे रहा है, ई आर एक से छोटा है, ई आर एक से बड़ा है, आर बाई के बारे में बोलेंगे तो एक से क्या हो रहा है, छोटा ही हो रहा है आर बाई, तो एक से छोटा है, आर बाई ई करेंगे, ई से डिवाइड कर दिए तो एक से छोटा है, तो सिग्मा बी एन क्या होगा, ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 71718, तो बी सिग्मा बी एन क्या है, इज डाइवर्जेंट है ना ये, इसका अंदर डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ कन्वर्जेंट दिया हुआ है, तो इतना काम फालतू हुआ है। ठीक है, जितना चेक किए ना बी एन को मिला करके सब फालतू किए, क्यों सर, पहले बार में आंसर आ चुका था, और ये एमसीक्यू है, इसमें एक ही ऑप्शन सही होता है,
तो यदि आप फर्दर चेक कर रहे हैं, भले bn कुछ और दे रखा है, चेक कर रहे हैं, क्या मतलब है भाई, काम हो चुका है, छोड़ो हटाओ। क्योंकि ये कंडीशन करा ना, इफ यदि इतना होगा देन बोला है, इतना कंडीशन रख के पहले चेक कीजिए क्या ये हो रहा है। हाँ हो रहा तो खत्म, आंसर आ गया। तो क्या दूसरा आंसर किस लिए खोज रहे हो, एमएसक्यू है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ। चलिए तब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि लिमिट जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, n equal to 1 to infinity be a sequence of real numbers, which of the following statement is are true, always true, कौन सा सही है? क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है कि सिग्मा an यदि कन्वर्ज करता है एब्सोल्युटली, सिग्मा an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है ना? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब मॉड an इज कन्वर्जेंट होता है ना। यदि कोई सीरीज एब्सोल्युटली मॉड उसका यदि कन्वर्जेंट है, देन गारंटी है कि मॉड an जो टर्म होगा टेंडिंग टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, थ्योरी है ये। यदि कोई सीरीज सिग्मा un कन्वर्जेंट होता है तो un टेंडिंग टू जीरो होता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। यदि कोई सीरीज सिग्मा un कन्वर्जेंट होता है तो un टेंडिंग टू जीरो होता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। समझा? यहां समझो, ऐसा होता है। अब जैसे ये बात बोला कि ठीक है ये होता है, तो an तो टेंडिंग टू जीरो गया तो क्या जाएगा, an माइनस जीरो का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है ना, तो उसका डिफिनीशन क्या तोड़ते हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m मिलना चाहिए n के घर से सच दैट, ये कंडीशन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मॉड an लेस देन एप्सिलॉन, 10 बार मॉड लगा के क्या करोगे, है ना? 10 बार मॉड लगा के क्या करोगे? देखो भाई, एप्सिलॉन की जगह एक रख दो, पुट, तो मॉड n लेस देन 1 होगा जब n का वैल्यू क्या होगा, m से बड़ा। जैसा एप्सिलॉन रखोगे वैसा m मिलेगा। मान लेते 1 के लिए वही m था, 1 के लिए ही m आया था, 1 के लिए मान लेते। तो भैया यदि मॉड n से गुना करवा दे, मॉड n तो ऐसे होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं मॉड n का स्क्वायर जो लेस देन मॉड n है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा फटाक से, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, मॉड an का स्क्वायर लिखो कि an का स्क्वायर करके मॉड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज। जब n का वैल्यू m से बड़ा है, कंपैरिजन टेस्ट अलाउड, क्या होगा, कंपैरिजन टेस्ट सीधे सीधे कहेगा कि बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या, सिग्मा an स्क्वायर का मॉड इज कन्वर्जेंट, यानी कि सिग्मा an स्क्वायर इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों बोला आपने कि कन्वर्जेंट? क्योंकि बिकॉज इट इज लेस देन अ कन्वर्जेंट सीरीज, दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। Since the series is convergent, hence this series is less than that series, and I'm using the comparison test type 1। कन्वर्जेंट है और मॉड वाला कन्वर्जेंट, तो विदाउट मॉड क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, खत्म कहानी। तो पहला सही है, 31 है बहुआ, है ना? तो 31 है, इसका मतलब है क्या कि ये आपका MSQ है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है,
ठीक है सर, आप अपना पैटर्न देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न घोषणा कर दिया जाता है कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। ठीक है, कितना से कितना में क्या क्या पूछेगा। तो अभी तक तो यही चले आ रहा है 31 तक। चलिए आगे चलते हैं। फिर 31 से MSQ रहता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, MSQ, समझे। पहला तो सही हो गया सर। बी में आइए। सिग्मा एन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है, तो सर उसका कंडीशन इतना उठा लीजिए आप सीधे सीधे। उठाए जैसे ही, तो जब आप मॉड एन किए लेस देन यहाँ पे एन कर रहे थे, जब एन का वैल्यू एम से बड़ा, इसी को उठा लिए सर, है यहाँ से उठ के यहाँ आया, यहाँ से। तो उसमें एक और से गुना करवा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड एन लेस देन मॉड एन का स्क्वायर। नहीं समझे। तो मॉड एन का क्यूब लेस देन मॉड एन का स्क्वायर, तो एन के क्यूब का मॉड लेस देन मॉड एन स्क्वायर अंदर ले जा सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट। सिग्मा मॉड एन का क्यूब इज कन्वर्जेंट, मॉड हटा करके बोलेंगे एन क्यूब इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो बी भी सही है। ए सही है, बी भी सही है। MSQ में ये प्रॉब्लम होता है, सब ऑप्शन चेक करना पड़ता है। ठीक है, MSQ का यही प्रॉब्लम है कि MSQ में आपको सारा ऑप्शन जो होता है ना उसको चेक करना पड़ता है कि भाई ऑप्शन क्या कर रहा है, कैसे। तो अभी यहाँ आइए सर जी, यहाँ कह रहा है कि यदि सिग्मा एन कन्वर्जेस देन सिग्मा एन स्क्वायर कन्वर्जेस। सिग्मा एन यदि कन्वर्ज करता है तो सिग्मा एन स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगा। सिग्मा एन मॉड नहीं है इस बार, सिग्मा एन लीजिए ना सर, -1 का पावर n और √n, ये वाला सीरीज कन्वर्जन बाय लेबनिज टेस्ट है। सर जी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, ये सीरीज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज है ये। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जन बाय लेबनिज टेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं -1 का पावर n un, जहाँ un का वैल्यू 1/√n है जो पॉजिटिव है सारे n के लिए। un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एरो का साइन है नीचे की ओर, md हो गया ये। और un जो है सर टेंडिंग टू 0 है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, all the condition of Leibniz test will be satisfied, hence for alternating series, hence the series, that series sigma an alternating series is convergent, but sigma an square is equal to -1/√n power n square, so -1 to power n and by n, that is the 1/n, and is implies sigma an square is equal to sigma 1/n is divergent। तो सी ऑप्शन तो हवा हो गया। कह रहा है क्या कि सिग्मा एन कन्वर्जेंट, तो सिग्मा एन स्क्वायर कन्वर्जेंट, गलत। ठीक है ना।
एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, काटना है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अब जैसे चौथा नंबर है कि यदि सिग्मा एन कन्वर्जेज देन सिग्मा एन क्यूब कन्वर्जेज। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेके देखिए तो सही होता है कि गलत होता है। एक मिनट, ये वाला एग्जांपल लेके एक बार देखिए सही हो रहा है गलत हो रहा है। चलिए, यदि ये वाला ऑप्शन हम उठा लेते हैं, कौन वाला, यही वाला, इसी का, यहां देखो तो an का क्यूब है तो -1 का पावर n, उसका पावर 3 और n का पावर क्या हो गया 3/2, 1/2 पावर 3, इसका पावर 3, तो -1 का पावर n ही रह जाएगा और n का पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगा ना लेबनिज टेस्ट से, अल्टरनेटिंग सीरीज है, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट। ठीक है, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। तो इसका मतलब है क्या कि यहां तो लग रहा है हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन ही ले रहे हैं। डी ऑप्शन के लिए हमने ए एन लिया है, वही -1 का पावर n बाई √n। इफ तो गलत होगा आपका, मतलब इसमें हो जा रहा है तो आप तो टिक मार के चले आइएगा, है ना। थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कोई एग्जांपल जो है उसको जनरेट करें, मतलब ऐसा सोचिए कोई एग्जांपल, ठीक है, जो इस टाइप का हो। जरा देखिए, हम कुछ सोचते हैं, थोड़ा सा आप भी सोचिए, है ना, सोचिए, आइए सोचते हैं। मान लीजिए सर जी कि हम लोग यहाँ पर एन सीक्वेंस बनाते हैं, ऐसा लेते हैं कि एन कन्वर्जेंट होगा, तो अपने दिमाग में क्या चलेगा ना कि हम जोड़ने पे सीरीज है ना, जोड़ने पे कन्वर्जेंट होना चाहिए सिग्मा एन, तो हम क्या करते हैं, हम अंतर लेते हैं, एन डिफाइन करते हैं उस तरह का कि यदि ये -1, ठीक है, बाई के होगा, पावर उसका 1/3 होगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, -1/k का पावर 1/3 होगा जब k बराबर n बराबर 3k माइनस n बराबर 3k माइनस 2 होगा, n बराबर 3k माइनस 1 होगा तो सर ये -1/k का पावर 1/3 फिर भी वही होगा, ये दोनों पे वैल्यू बराबर कर दिया मैंने, और 3k होगा, 3 का मल्टीपल यदि लेंगे तो 2/k का पावर 1/3 होगा। ये हमने अपने मन से सोचा, दिमाग लगाया, सिंपल 1/n वाला से ही सोचा है, इसके जगह इससे सोचा है, 1/n से सोचा है, बस सिंपल का। तो सीरीज है तो हम सोच रहे हैं क्या कि भाई जोड़ने पे कटता चले जाए, तो इसको जरा देखना पड़ेगा कि सीरीज कैसा बन रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग कि 3, जैसे आप 3k -1 लिए और a3k प्लस a3k -2 लिए, तो दोनों का वैल्यू सेम -1/, ठीक है, और k का पावर 1/3, ठीक है, और a का वैल्यू यदि आप 3k लेते हैं, a3k, तो 2/k का पावर 1/3। तो ऐसा जब सीरीज लिए तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई सिग्मा a1 मतलब an, तो ये हमको क्या बनेगा, ये तो हमको बनेगा ना ऐसे करके a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस, जा रहा है इस तरह का, है ना। a1 का वैल्यू क्या आएगा,
ये है k का वैल्यू जब 1 डालेंगे ना, सबके लिए लाओ है, k का वैल्यू 1 डालेंगे ना तो ये मिलेगा, 1 डालेंगे तो पहला वैल्यू मिलेगा, तो -1/1 प्लस -1/a2, 1 ही डालने में मिलेगा ये भी, ठीक है, 1 ही डाले हैं, 1 और प्लस 2/1, 1/3 पावर छोड़ दिए, 1/3 करने में 1 ही आता है। 4 कब मिलेगा जब हम k की जगह 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखिएगा ना, 3 दूना 6 -2 तो 4, तो -1/2 का पावर 1/3, फिर -1/2 का पावर 1/3 प्लस 2/2 का पावर 1/3। सर जब आप इसको लेना शुरू कीजिएगा, बनाना शुरू कीजिएगा, ये सर कटते चले जाएगा, लेते जाइए, कटना ही कटना है, लास्ट में ये बचेगा 0, ठीक है, ये कट जाएगा सर इन्फिनिटी तक में। तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है, सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन इसी में यदि आप सिग्मा an का क्यूब करिएगा ना, वो बनेगा a1 क्यूब, a2 क्यूब, a3 क्यूब, 1 मिनट, an क्यूब, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा वो, व्हाट इज द वैल्यू, तो a3k-1 उसका क्यूब, तो -1 का क्यूब तो वही रह जाएगा और k बस हो गया, बराबर a3k-2 का क्यूब, और a जो आपका 3k होगा ना वो 2 का क्यूब बाई k, यानी कि 8/k, बुझाया। अब यहां पर क्या है कि जब इसको आप लिखिएगा कि क्या आ रहा है, तो हम यदि इसको जोड़े 3k-2 का क्यूब, 3k-1 का क्यूब, 3k क्यूब, तो सर -1/k -1/k और प्लस 8/k, 6/k आ रहा है सर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सर, ए एक सही हुआ था, बी सही हुआ था मेरा ऑप्शन, सी गलत हो गया था, डी के लिए जो हमने पहला इसी एग्जाम्पल को रख दिया था तो सही हो गया था, लेकिन हम जो डी के लिए अब एग्जाम्पल रख रहे हैं, डी ऑप्शन के लिए कट जाएगा, कट रहा होगा, दिख रहा होगा तो ठीक है, हमको तो दिख रहा है आपकी कट गया ये, यहाँ ये सर, तो एग्जाम्पल होश में लेना होगा, ठीक है। ये तो PYQ है सर, PYQ का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, डिटेल क्लास के लिए आपको जो है ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, है ना, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उस पर बात कीजिए, है ना, कि जैम का क्लास करना है या क्या करना है, जो भी क्लास करना है आपको, सब क्लास प्रेजेंट है यहाँ पर, सारा क्लास मिलेगा, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। तब ना सीख लाएंगे, समझे कि क्या होता है। यहाँ ही रियल एनालिसिस में सीक्वेंस और सीरीज, देखिए किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे कहा कि सिग्मा ए के an का क्यूब, तो ये होगा a1 क्यूब, a2 क्यूब, a3 क्यूब, a4 क्यूब, a5 क्यूब, a6 क्यूब, चलते जाएगा ना इससे। तो सर जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको जो आ रहा है ऐसे ऐसे करके, ये आ रहा है 6/k, यानी कि ये आएगा 6/1, 6/2, 6/3, 6 कॉमन लेंगे तो 1 + 1/2, 1/3 डॉट डॉट 6 सिग्मा 1/n, और ये सीरीज के बारे में आप पता है कि ये डाइवर्जेंट होता है, दैट इंप्लाइज सिग्मा an क्यूब इज
डाइवर्जेंट, खत्म। तो डी गलत है। ठीक है, यहाँ आई। तो ए और बी इसमें सही है और सी और डी क्या है, गलत है। डी वाले के लिए आपको एग्जाम्पल ढंग का लेना पड़ेगा, ठीक है, वो सोचना पड़ेगा ढंग से।